सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। मोदी सरकार में 2026 के पहले 6 महीनों में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 23.6% बढ़कर 91.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, लेकिन भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 67.1 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी भारत ने चीन से आयात तो खूब किया, लेकिन निर्यात में वो काफी पीछे रह गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है। अमेरिका का ट्रंप भी बेवकूफ नहीं है जो बार बार बयान बदलता है, दिन में 36 दफा बयान बदलता है और ऐसी ऐसी बातें करता है जिन्हें सुनकर के कोई माथा पीट ले। ऐसी बात आमिर खान ने की है। आमिर खान ने कहा है कि जब 3 इडियट्स बन रही थी, शायद लंदन में सर्दी होगी, उनके माथे में सर्दी चढ़ गई होगी। यह फिल्म लिखते वक्त जब राजू ईरानी इस फिल्म को लिख रहे थे अपनी टीम के साथ, मुझे नहीं पता था कि सोनम वांगचुक कौन है। No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो अब बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें नहीं पता था तो यह बात यही बतलाती है कि तुम दुनिया से बेखबर हो, ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं हो। सलमान खान तो निकनेम अंडरवर्ल्ड ने दिया था नंगा, शाहरुख खान को हकला, आमिर को बटला बोलते थे। तुम्हें वैसे ही लोग बहुत होशियार कहते हैं, इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तुम्हारी जो नॉलेज है वो तो बड़ी सीमित है, इसने साबित कर दिया। और अब इस बात को बोलने की क्या जरूरत थी जब सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के छात्रों के लिए, उनके वर्तमान और भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 20वां दिन है। दुनिया उमड़ रही है उनसे मिलने के लिए, उनके इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। हम अभिजीत दीपके से, सीजेपी से मतभेद रख सकते हैं, मगर सोनम वांगचुक जी की जो भूख हड़ताल है, वहां पर जो बच्चे अनशन पर बैठे हैं, उनसे कैसे मतभेद रखें? और मतभेद का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। राजनीति होती रहेगी, हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं राजनीति को लेकर के, लेकिन हम अपने लोगों को भूखा देख करके क्या परेशान नहीं होंगे? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? जंतर मंतर के आंदोलन में फिल्मों से बड़े बड़े नाम आ चुके हैं। सोनम जी और उनके साथियों का समर्थन कर चुके हैं। I don't want Phunsukh Wangdu to die. Hello idiots, पहचाना? This is Omi Vedya, चतुर। वो चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, दीपिका पादुकोण हो, अभय देओल हो, नसरुद्दीन शाह हो, स्वरा भास्कर हो, प्रकाश राज हो, किरण राव हो, और पॉलिटिकल पार्टियां भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि ये कॉज सही है, कारण सही है। डिंपल यादव आई थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे।
तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद आए थे, आज पवन खेड़ा जी भी पहुंचे थे वहां पर। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक के बैठे? अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाद। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपक के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे में चिपक के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? कल जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सब परेशान है। तो भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर है। फिर भी आप मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है। तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए। तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है? लेकिन मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते, आप कर दोगे? अपने बच्चों के बारे में कर दोगे, ठीक है? क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है। और आमिर खान को मस्ती सूझ रही है, लंदन में बैठ करके बोल रहा है कि जब 3 इडियट्स बन रही थी मुझे पता ही नहीं था कि सोनम वांगचुक कौन है। अरे तुम्हें नहीं पता था तो नहीं पता होता। आज इस तरह से सोनम जी का अपमान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी 3 शादियों को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, उस पर जो लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे थे, दिल्ली का एमएलए नेगी और नितेश राणे, मैंने कहा था कि इस तरह का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। यह व्यक्तिगत मामला होता है, आपस का मामला है, यह कोई लव जिहाद नहीं है। उसके पास पैसा है, उसके पास नाम है, वो कितनी भी शादी कर सकता है, यह उसकी मर्जी का सवाल है। मगर आमिर ने जो बात कही है वो उन लोगों का समर्थन करती है जो आज चुप है। वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, सचिन तेंदुलकर हो, ऐसे तमाम लोग आज चुप्पी साधे बैठे हैं। अमिताभ बच्चन, जिसके कार्यक्रम में सोनम जी आए थे, कौन बनेगा करोड़पति में? रिश्ते असी तुहाडे प्यो लग रहे हैं ते नाम मेरो शहंशाह। An engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, Sonam Wangchuk. मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए, सोनम वांगचुक जी, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। तो ऐसे लोग आज सत्ता के डर से चुपचाप बैठे हैं, इनकी जुबान नहीं खुलती सही बात के लिए, सच के समर्थन के लिए। कायर कौमें याद नहीं रखी जाती, इनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ करते। याद सिर्फ उन्हीं को किया जाता है
जो चुप नहीं रहते, अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहते हैं, सच के लिए, सच्चाई के लिए, एक सही कारण के लिए। जिस